जन्माष्टमी के बाद एक बार फिर उत्सव के रंग में रंगने को तैयार ब्रजभूमि। राधाष्टमी को लेकर जोरदार तैयारियां। राधाष्टमी को लेकर ब्रजभूमि पर बड़ी संख्या में जुटने लगे भक्त। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के किए कड़े इंतजाम। कल रात से शुरू होगा राधाष्टमी से जुड़े भव्य समारोह। 100 सीसीटीवी कैमरों से लोगों पर रखी जाएगी नजर। राधा रानी मंदिर क्षेत्र को 6 जोन और 18 सेक्टर्स में बांटा गया। 2200 से ज्यादा बाहरी जिलों से आए पुलिसकर्मी। जिला प्रशासन ने बरसाना आने वाले श्रद्धालुओं से की अपील, व्यवस्था बनाए रखने में करें सहयोग। गणेशोत्सव का आज चौथा दिन। देश भर की गणेश पंडालों में आस्था का सैलाब। विघ्नहर्ता गणेश का आशीर्वाद ले रहे श्रद्धालु। मुंबई के लाल बादशाह राजा के दरबार में श्रद्धालुओं की लंबी कतार। मन्नतों के राजा से मनवांछित फल की कामना कर रहे श्रद्धालु। बापा के लगा रहे जयकारे। मुंबई में अनोखा गणेश पंडाल। नवी मुंबई एयरपोर्ट की तर्ज पर गणपति पंडाल की भव्य सजावट। महाराष्ट्र के वाशिम में दालों से बप्पा की अनूठी मूर्ति। चना, उड़द, मसूर, मूंग समेत 10 से 12 प्रकार की दालों से बनाई भगवान की प्रतिमा। बापा के हाथ में लड्डू, हाथ के नाखून और आभूषण भी दाल से बनाए गए। 100 किलो वजनी और 8 फीट ऊंची है बापा की मूर्ति। अकोला के एक शर्मा परिवार में अनोखे ढंग से हुई गणपति की स्थापना। बाल स्वरूप में बापा को जीवन का संदेश देती दिखी माता पार्वती। गणपति पंडाल की थीम रही पुरानी रसोई और आधुनिक किचन और जीवन शैली। दिखाया गया दोनों का फर्क। पुणे में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बना गणपति पंडाल। बप्पा की मूर्ति के साथ दिखे कर्नल सोफिया, पीएम मोदी के कटआउट। पंडाल में स्वदेशी हथियारों की भी दिखी झलक। देश की सीमा की सुरक्षा में तैनात दिखे भारतीय वीर सैनिक। सूरत में गणेश चतुर्थी के लिए पुलिस विभाग ने कसी कमर। स्मार्ट कंट्रोल रूम से चप्पे चप्पे की हो रही निगरानी। मुंबई में गणेश भगवान गजानन का सजाया गया अनोखा पंडाल। कई स्वरूप में महादेव भक्तों को दे रहे आशीर्वाद। गणपति पंडाल में पेंटिंग के जरिए धार्मिक कथाओं का भी किया गया उल्लेख। भक्तों को मिल रही जानकारी। सूरत में बनाई गई गजानन की इको फ्रेंडली प्रतिमा। टिश्यू पेपर से तैयार की गई पूरी प्रतिमा। 16 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी है भगवान गणेश की प्रतिमा। 350 किलो टिश्यू पेपर का हुआ इस्तेमाल। सूरत में दिखी गणपति की अनोखी स्थापना। भक्त ने आयुष्मान कार्ड की थीम पर मंडप बनाकर की गणपति की स्थापना। पुणे के श्रीमंत भाऊ साहब रंगारी गणपति दरबार में उत्सव का माहौल। बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त। पीएम मोदी के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास ने लालबाग के राजा के किए दर्शन। बप्पा का लिया आशीर्वाद। भुवनेश्वर में गणपति उत्सव की अद्भुत और अलौकिक छटा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गणपति को पुष्प अर्पित कर लिया आशीर्वाद। झूले पर सवार होकर भक्तों को दे रहे आशीर्वाद। झांकी में दिखी प्रकृति की अनुपम छटा। मदुरै में गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन। जुलूस में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने लिया हिस्सा। बप्पा का लिया आशीर्वाद। श्रद्धालु ने गणपति के लगाए जयकारे। नैनीताल में 123वीं नंदा देवी यात्रा का हुआ भव्य आयोजन। बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु। नंदा देवी यात्रा में महिलाओं ने झाल मंजीरा बजाकर गाए भक्ति गीत। महिला भक्तों ने घेरा बनाकर किया पारंपरिक नृत्य। गांदरबल में धूमधाम से हरमुख गंगबल यात्रा की हुई शुरुआत। कश्मीरी पंडितों के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी यात्रा में शामिल। सभी श्रद्धालुओं ने विधि विधान से किया महादेव का पूजन। सभी ने लगाए हर हर महादेव के नारे। श्रद्धालुओं ने स्थापित किया मंदिर के सामने ध्वज। अच्छी व्यवस्था के लिए जताया पुलिस प्रशासन का आभार। जापान के बाद चीन के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच हुआ पीएम का स्वागत। एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। कल चीनी राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। चीन में भारतीय मूल के लोगों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। बच्चों को किया दुलार। चीन में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक। भरतनाट्यम और भारत शास्त्रीय संगीत से हुआ पीएम का स्वागत।
सेंडाई में भारतीय समुदाय के साथ स्थानीय लोगों ने पीएम मोदी का किया भव्य स्वागत। कैमरे में कैद की पीएम की तस्वीरें। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड। पहाड़ से सड़क मार्ग पर आए बड़े बड़े बोल्डर और मलबा। अंबाला में टंगरी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ के हालात। बाढ़ के चलते कई लोग हुए बेघर। लोग खुले आसमान के नीचे रहते आए नजर। साबरकांठा में कई इलाकों में जल सैलाब का मंजर। दुकानों और घरों में भरा पानी। लोग रस्सी के सहारे उफनता नाला पार करते दिखे। नर्मदा में सरदार सरोवर डैम के खोले गए 15 गेट। छोड़ा गया कई हजार क्यूसेक पानी। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूबे। कई मंदिर हुए जलमग्न। दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड के चलते NH10 की टूटी सड़क। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से लगा लंबा जाम। यात्रियों को हो रही परेशानी। अलवर में भारी बारिश से उफान पर आई नदी। पुल की सड़क हुई क्षतिग्रस्त। मार्केट में आया मलबा। दिल्ली के कालिंदी कुंज में घटने लगा यमुना का जलस्तर। लोगों ने ली राहत की सांस। खरगोन में सरकारी अस्पताल के आईसीयू में बढ़ा बाढ़ का पानी। मरीज और तीमारदार हो रहे परेशान। आनंद में भारी बारिश के चलते सड़कों पर हुआ जलभराव। वाहन चालकों को रास्ता चलने में हो रही परेशानी। पिथौरागढ़ में हुई लैंडस्लाइड। सड़क मार्ग पर पहाड़ से आए बड़े बड़े पत्थर और मलबा। यातायात हुआ ठप। पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास। जलमग्न हुआ घाट। चमोली में भूस्खलन के चलते कई घरों पर मंडराया खतरा। 26 परिवार सुरक्षित जगहों पर किए गए शिफ्ट। कुल्लू में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते 35 घर खतरे में। कई मकान हुए क्षतिग्रस्त। लोगों ने घरों को किया खाली। कुल्लू में बारिश और सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के चलते मार्केट तक नहीं पहुंच रही सेब की फसल। किसान परेशान। चंबा में मणिमहेश में फंसे श्रद्धालु की मदद के लिए आगे आया प्रशासन। रस्सी के सहारे उफनता नाला पार करते दिखे श्रद्धालु। चंबा में हुआ लैंडस्लाइड। पहाड़ से सड़क मार्ग पर आए बड़े बड़े बोल्डर। बाल बाल बचे यात्री। चमोली में लैंडस्लाइड के चलते सड़कें हुई क्षतिग्रस्त। रास्तों पर गाड़ियों का लगा लंबा जाम। गाजीपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम योगी ने किया हवाई सर्वे। हालातों का लिया जायजा। पठानकोट में भारी बारिश के चलते क्रशर का काम प्रभावित। क्रशर प्लांट में भरा कई फीट तक पानी। शिमला में ग्रामीण इलाकों में कई इलाकों में भूस्खलन। सड़कें हुई बंद। यातायात हुआ प्रभावित। पंचमहल में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव। सड़कों पर भरा पानी। मार्केट में पानी भरने से दुकानें बंद। पानी में डूबी दिखी गाड़ियां। मनाली में मरम्मत के बाद खुला नेशनल हाईवे। 8 दिनों बाद शुरू हुआ यातायात। रुद्रप्रयाग में आपदा पीड़ितों के लिए भेजी जा रही राहत सामग्री। प्रशासन लोगों को कर रहा हर संभव मदद। गुरदासपुर में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए देवदूत बने एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को नाव से किया रेस्क्यू। रामबन में बाढ़ में फंसे लोगों को स्कूल में किया गया शिफ्ट। स्कूल में खेलते कूदते दिखे बच्चे। जम्मू में भारतीय सेना के टाइगर डिवीजन ने 12 घंटे में बनाया पुल। लोगों को यातायात में हो रही सहूलियत। कुल्लू में तेजी से चल रहा चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के पुनर्निर्माण का काम। फ्लड में बह गई थी सड़क। साबरकांठा में कई गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूबी। लोग रस्सी के सहारे गाड़ियों को पानी से निकाल रहे बाहर। चंबा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। सीएम ने हालातों का लिया जायजा, दिए निर्देश। इंदौर में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव। गलियों में भरा पानी। गाड़ियां डूबी दिखी। गलियों में पानी के तेज बहाव में बहे घरों के सामान। सड़कों पर पानी भरने से वाहन चालकों को हुई परेशानी। बेगूसराय में मूसलाधार बारिश से कई गांव और सड़कें पानी में डूबे। लोग घुटने तक पानी में चलने को हुए मजबूर। घरों में पानी भरने से घरों का सामान हुआ खराब। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। नोएडा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री ने वर्कशॉप के बारे में ली जानकारी।
नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरक्राफ्ट इंजन व एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी का किया शुभारंभ। इस फैक्ट्री में बनाई जाएंगी हाईटेक ड्रोन्स। बागेश्वर में प्राचीन कोट भ्रामरी मंदिर में धूमधाम से श्रद्धालु लाए कदली वृक्ष। मंदिर में जमकर बजाए गए घंटी घड़ियाल। मंदिर में विधि विधान से किया गया पूजा पाठ। श्रद्धालुओं ने किया पारंपरिक नृत्य। विदिशा में साइकिल रैली में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री ने चलाई साइकिल। नोएडा में राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। स्कूली छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ लिया हिस्सा। स्कूल में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता पर पारंपरिक खेलों पर दिया गया जोर। जीतने वाले छात्रों को किया गया सम्मानित। असम के कामरूप में INI रेडियोलॉजी कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी लिया हिस्सा। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। विधि विधान से की पूजा अर्चना। कटरा में 5वें दिन भी रोकी गई मां वैष्णो देवी की यात्रा। खराब मौसम को देखते हुए लिया गया फैसला। जयपुर में चित्रायन कला प्रदर्शनी में सजी 105 कलाकृतियां। जवाहर कला केंद्र में हुआ आयोजन। चित्रायन कला प्रदर्शनी में 4 महिला कलाकारों ने लिया हिस्सा। पेंटिंग में जीवन के सकारात्मक पहलू पर दिया गया जोर। रामनगर में कोसी नदी से निकलने वाली नहर में बहते देखा गुलदार। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। राजकोट के जैतपुर के बाजार में दिखा शेरों का परिवार। स्थानीय लोगों में डर का माहौल। राजकोट में रात के वक्त बाइक सवार के सामने से गुजरा शेर। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। जेनेटिक एडिटिंग से तैयार दुनिया के पहले सुपर हॉर्स का कर रहे हैं कमाल। पोलो गेम्स में ले रहे हिस्सा। साधारण घोड़ों की तरह देखने में लगते हैं सुपर हॉर्स। ब्यूनस आयर्स प्रांत में इनका हो रहा विशेष रखरखाव। प्राइज विनर घोड़े पोलो प्योरिटी के जीएनए का जेनेटिक एडिटिंग में किया गया इस्तेमाल। अर्जेंटीना की कंपनी ने घोड़ों को किया है तैयार। अर्जेंटीना की बायोटेक फर्म कैरियन के वैज्ञानिकों ने की है इनकी जेनेटिक एडिटिंग। ये घोड़े अपने पूर्वजों से ज्यादा बेहतर। पोलो के कई प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं के लिए अर्जेंटीना से भेजे जाते हैं घोड़े। पिछले साल 2400 पोलो घोड़ों का हुआ निर्यात। दक्षिण अमेरिका के पैराग्वे हॉट एयर वन प्रतियोगिता का आयोजन। पहली बार 20 देशों के हुनरबाज ले रहे हैं हिस्सा।